आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी, साहित्य एवं शिक्षा। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी के न्याय शास्त्र की परंपरा के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पद्म भूषण से सम्मानित आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी जी। गुरुदेव प्रणाम। और गुरुदेव आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि न्याय दर्शन का प्रारंभ क्यों हुआ और काशी न्याय शास्त्र का केंद्र कब से रहा है? मान्यवर, न्याय शास्त्र जो है जी नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थ दिए अनेन जी असौ न्याय जी नीयते जी जिसे प्राप्त किया जाए ज्ञान की वास्तविक सिद्धि। ज्ञान अज्ञान से आच्छादित होता है जी। अतः जब तक अज्ञान समाप्त नहीं होगा तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। अतः ये ज्ञान के प्रतिपादन करने के लिए ही दर्शन शास्त्र का आविर्भाव है जी। यह दर्शन षड्विध दर्शन, आस्तिक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। उन दर्शनों में समस्त दर्शनों के अंतर्गत जी पूर्व पक्ष के रूप में न्याय शास्त्र का उल्लेख उपलब्ध होता है जी। न्याय सम्मत ही पूर्व पक्ष, मीमांसा, वेदांत के अनेक विधाओं में, वेदांत के अनेक भेद हैं जी। उन सभी में पूर्व पक्षत्वेन न्याय शास्त्र का प्रदर्शन देखा जाता है। इससे अनुमान करते हैं दर्शनांतर की अपेक्षा न्याय वैशेषिक दर्शन प्राचीन है जी। यह कब भारत में आविर्भाव हुआ यह अभी तक निश्चित ईसा पूर्व हम 1500 वर्ष जोड़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में अमुक के समय आविर्भाव हुआ ये नहीं कह सकते। इस दर्शन के प्रणेता में गौतम का नाम दिया जाता है और गौतम और कणाद ये दो ऋषि हैं जो न्याय वैशेषिक दर्शन के प्रणेता भी कह सकते हैं। इनके पूर्व में न्याय शब्द से व्यवहार संभवतः नहीं था। महर्षि कणाद ने एक दर्शन चलाया जो दर्शन न्याय से मिलता जुलता था। जो पद्धति गौतमीय न्याय की थी वही पद्धति वैशेषिक दर्शन का थी। यह भी शास्त्रीय प्रमाण द्वारा न्याय पूर्ववर्ती है, वैशेषिक पश्चातवर्ती है, अथवा वैशेषिक पूर्ववर्ती है, न्याय पश्चातवर्ती है, यह निर्णय करने में ऐतिहासिक लोग अक्षम रहे हैं। अतः समान कालीनत्व दोनों का है। अतः जहां भी अधिकतर पठन पाठन व्यवस्था पूरे देश में चल रही है वो न्याय वैशेषिक दर्शन के नाम से ही न्याय के साथ जुड़ा ही रहता है। यद्यपि अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उसमें शांकर वेदांत, रामानुज वेदांत, श्री भाष्य आदि भिन्न भिन्न शब्दों से निम्बार्क वेदांत, वल्लभ वेदांत संज्ञा से व्यवहित होता है जी। परंतु न्याय वैशेषिक दर्शन केवल न्याय दर्शन के रूप में, केवल वैशेषिक के दर्शन के रूप में कहीं ख्याति नहीं प्राप्त है। इससे जहाँ प्रयोग आता है वही करते हैं। इसके बावजूद इसकी उपयोगिता सर्वजन सिद्ध है। एक सूक्ति है, काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम जी। ये काणाद और पाणिनी
कणाद से न्याय गौतमीय भी लेना है और वैशेषिक का भी लेना, ये दोनों दर्शन। और पाणिनीय जो शास्त्र है जिसे व्याकरण कहते हैं, इनके ज्ञान के बिना शब्द का ही ज्ञान नहीं होगा। शब्द का, किस शब्द का क्या वाच्य है, क्या अर्थ है, इसको हम जान न सकेंगे। अतः इन शास्त्रों की प्राथमिक अध्ययन उपयोग है और सब जगह प्राथमिक शब्द से गया। दूसरी बात, प्रकृत में हमें यह काशी में कब से आविर्भूत है, इसको भी कोई ऐतिहासिक रूप में अमुक विद्वान से ही आरंभ हुआ, यह तो कहने में असमर्थ है समाज। क्यों? जब यहाँ गोपाल मंदिर में दामोदर शास्त्री के साथ बच्चा झा का साक्षात्कार हुआ था जी, उस समय बच्चा झा को सबने प्रतिष्ठित माना था। दामोदर जी उज्ज्वल न्याय वेदांत की परिज्ञाता थे, लेकिन वो शास्त्रार्थ का क्या निर्णय था ये तो मैं कहने में असमर्थ हूं, परंतु बच्चा झा की प्रतिष्ठा वाराणसी में जमी न्याय शास्त्र के रूप में। अतः यह न्याय शास्त्र उस समय चल रहा था, इसे कोई समझे। नैयायिकों में जो परंपरा थी, वर्तमान की जो श्रृंखला भी उपलब्ध है जी, वो कैलाश शिरोमणि नामक विद्वान जो शायद प्राचार्य थे जी, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में, जिसको क्वींस कॉलेज भी हम कहते थे, उस समय पूर्वमस्थ दर्शनों में वो ख्यात विद्वान थे। वैसे नहीं, उसी समय वामाचरण भट्टाचार्य नाम के भी न्याय शास्त्र के विशिष्ट विद्वान थे। वामाचरण भट्टाचार्य की शिष्य परंपरा में ही एक काशी में पैदा, काशी में प्रथमतः नाम न्याय के नाम पर वामाचरण भट्टाचार्य का ही है। वामाचरण भट्टाचार्य के स्थित शिष्यों में वो राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ हैं और नेपाल में रहे एक विद्वान, चले गए थे, पहले मारवाड़ी कॉलेज में थे जी, नेपाल के, वे और शिवदत्त मिश्र जो गंगा टीका बहुत लिखा है उन्होंने, और विजय वामाचरण भट्टाचार्य, ये सब निगिष्ट हैं। उन्हीं के समय में ये भी आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल भी हुए थे। और इस परंपरा से काशी की परंपरा में विशेषतः न्याय शास्त्र जहाँ राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ प्रथम है, जो कैलाश शिरोमणि या वामाचरण भट्टाचार्य के शिष्य है, अब नहीं है, उनके पुत्र पे सांग वेद विद्यालय में आज भी न्याय वेदांत आदि समस्त विषयों का अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं। इस तरह से वह परंपरा एक श्रृंखला की तरह दर्शन शास्त्र की सांग वेद विद्यालय में स्थापित परंपरा के रूप में, जो सरकारी वेतन वगैरह से भी सरकारी संबंध नहीं है, लेकिन अनवरत श्रृंखला वो चलती जा रही है शिष्य परंपरा के रूप में जी। और काशी में जहां तक उत्तरीय समाज है, आचार्य शुक्ल के पहले यहाँ बहुत कम पठन पाठन था। आचार्य शुक्ल ही ऐसे थे कि जो भी पक्ष ले लें उस पक्ष में खंडन करने में कोई समर्थ नहीं। द्रविड़ जी के साथ भी बैठे देखे हैं, हरे राम शुक्ल जी के साथ भी बैठक में देखे हैं, लेकिन कहीं डरता हुआ पक्ष शुक्ल का किसी ने नहीं सुना। ये आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल थे। आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल जो है वह यह पहले सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मदन मोहन मालवीय की दृष्टि गई। उस समय घरेलू स्थिति आचार्य की नहीं ठीक थी,
तो इसके लिए गुजरात चले गए थे। वहां जैन संप्रदाय को खूब न्याय शास्त्र का अध्यापन कराया। उससे अपनी गृहस्थी से महामना को पता लगा। आचार्य एक वर्ष छोड़ कर गए थे, एक वर्ष अभी आचार्य से ही लेक्चरर नियुक्त कर दिया ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और जगत में यहाँ तो थे ही, बाद में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, यह पहले वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, उसमें न्याय विभाग अध्यक्ष भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया था। इस तरह से इस क्षेत्र में काशी भूमि में, एक काशी भूमि से करा कि इनके पूर्व भी महाराष्ट्रियन बड़े बड़े विद्वान थे, दाक्षिणात्य थे, लेकिन इस वर्ग में कोई नहीं था, जिसके कारण ये तत्व काशीस्थ उत्तर प्रदेशीय विद्वजन न्याय से अनभिज्ञ थे। लेकिन इनके आने पर उन्होंने पेश किया। उन्हीं के छात्रों में मैं भी था, सुधाकर दीक्षित भी, श्री राम पांडे भी, वहाँ जो अध्यक्ष भी बाद में उन्हीं की परिस्थिति में आज भी हमारे ही छात्र हैं राम पूजन पांडे जी, आज न्याय विभाग के अध्यक्ष हैं। तो वो काशी की परंपरा आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल की है, वहीं भाई सांसद थे और उसी तरह से न्याय शास्त्र का उन्होंने किया। जहां तक बताया, मैं यद्यपि न्याय ही जीविका रही, न्याय पक्ष, परंतु अन्य दर्शनापेक्षया, जबकि उत्तरकालीन वेदांत को मान लीजिए, वेदांत निर्णय अंतिम में ब्रह्म ज्ञान के रूप में करता है, तो न्याय शास्त्र में जो विषय की सिद्धि जिस प्रकार से वास्तविकता की गई, वह वास्तविकता नहीं करती। दृष्टांत रूप में हम अपवर्ग शब्द एक है। अपवर्ग जो है वह यह है कि नित्य सुखाभिव्यक्ति मुक्ति, ये वेदांतियों का है, नित्य सुखी अभिव्यक्ति। और एक विंशति दुख ध्वंसा जी मुक्ति अपवर्ग। अपवर्ग शब्द का अपवर्ग जो है प्रमेय के अंदर जी, प्रमेय का दो तत्व, एक प्रमाण है एक प्रमेय है। तो प्रमाण का अर्थ है प्रमीयते अनेन, ये प्रमाण। इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रमाण माने यथार्थ ज्ञान, उसका जो साधन है वह प्रमाण है। जो यहाँ जो दो सिद्धांत न्याय वैशेषिक मिलाए हैं, लेकिन प्रमाण के विषय में दोनों में मतभेद है। नैयायिक जो गौतम है, जो पौर्वापर्यतम न्याय वैशेषिक को कोई खास नहीं मिलता, कौन पूर्ववर्ती है कौन अपरवर्ती है, लेकिन स्वावृत्तित्व एक साथ रहना, जितना हम लोगों ने अध्ययन किया वो पाया कि दोनों दर्शन साथ साथ थे। और पद्धति प्रमाण से जो सिद्धि होती है, थोड़ा सा न्याय विशद हो गया। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, चार प्रमाण माने। और ये जो है दो ही, प्रत्यक्ष और अनुमान, शब्दोपमानयो नैव पृथक प्रामाण्य। शब्द और उपमान में पृथक प्रामाण्य नहीं होता है, ऐसा वैशेषिक। यहाँ प्रमाण की संख्या के विषय में प्रमेय में, जो प्रमेय न्याय मत में है वही प्रमेय। न्याय का सूत्र है प्रमेय का, आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुखापवर्गा सुप्रमेय। आत्मा जो चेतन है, बाकी जो है जितने हैं सब अचेतन है। प्रमेय होते हुए भी प्रमेय आप तरफ से दो पहले भेद कर ले, चेतन अचेतन। चेतन जो है आत्मरूप पड़ेगा, और बाकी जो है शरीर इंद्रिय जो है, हमारे यहाँ इंद्रिय शब्द से ज्ञान जनक, किसी ज्ञान को प्रत्यक्षात्मक जो
ज्ञान है उसको पैदा करने वाला जो है इंद्रिय है, वही करण है, उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण भी कहते हैं। वह इंद्रियां भी 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। वह ज्ञानेन्द्रिय जो होती है वो चक्षु, घ्राण, रसना, त्वक, मन, और ये 5-6 कुल होती हैं। 6 पार्थिव है घ्राण, जलीय है रसना, तेजस है चक्षु, और त्वक जो है वायवीय है, और शब्द जो है वो आकाश का है। और एक और इंद्रिय मन को भी इंद्रिय मानते हैं। वेदांताधिगम तो मन को द्रव्य माना, लेकिन हमने उसको इंद्रिय में अंतर कर दिया। ये 5 और मन को लेकर 6 इंद्रिया ये है, और 4 इंद्रिया वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनका ज्ञान कराने वाली आकाश तक है। इस तरह से इंद्रिय भी विषय है। इंद्रिय से गृहीत होने वाले जो पदार्थ हैं उन्हीं को विषय कहते हैं। आत्म, शरीर, इंद्रिय और जितने इंद्रिया हो गए सबके विषय होंगे। तो चक्षु इंद्रिय से गाय विषय को चक्षु, घ्राण इंद्रिय से गाय विषय को घ्राण, रसन इंद्रिय से गाय रसन, चक्षु इंद्रिय से चक्षु, और त्वक इंद्रिय से स्पर्शन, मन से मन। इस प्रकार से विषयों के इंद्रिय ग्राह्य होने से ये होता है। इस तरह आत्म, शरीर, इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ माने इंद्रिय से गृहीत होने वाले विषय, बुद्धि, मन, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सभी जो है आत्म, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि माना प्रवृत्ति दोष, अप्रत्य भाव होकर के मरणादि प्रत्य गत्वा पुनर्जायते जरा मरणीय। तो जो ये आत्म, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि माना प्रवृत्ति दोष प्रत्य फलम सुख दुखम अपवर्ग 21 दुख ध्वंस। हमारे यहाँ अपवर्ग का अर्थ सबको वेदांत वगैरह आनंदावाप्ति मोक्ष मानते। ब्रह्म स्वरूप ज्ञान दिया, ब्रह्मात्मक हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत। न्याय शास्त्र से सहमत नहीं है। समस्त दुखों का आत्यंतिक वो दुखों को हमने 21 होता है। षड इंद्रिया में 5 जो इंद्रिया, मन तो नित्य नष्ट नहीं हो, तो ये और षड विषय, षड विषय को लेकर के 6 दुख, और शरीर और मन तो नित्य है। ये सभी 21 दुख का, 21 दुख का विनाश हो जाना, यही मोक्ष है। उसको अपविज्यते सर्व दुखान निवर्तते इति अपवर्ग। वह जब तक मिथ्या ज्ञान बना हुआ तब तक सांसारिक बंधन में है जी। जहां मिथ्या ज्ञान हम समझ गए कि यह मिथ्या है, मिथ्या को मिथ्या समझ लेना, और सत्य क्या है कि आत्मा है, आकाश वगैरह है, काल है। नित्य पदार्थों का कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता, अनित्य पदार्थों का कभी स्थिति बराबर नहीं, त्रैकालिकत्व नहीं रहेगा। त्रैकालिक जो भी होगा वो नित्य होगा जी। तो इस तरह से नित्य नित्य वस्तु का विवेक, विवेक ज्ञान को भी मोक्ष कर सकते हैं। गुरुदेव, अभी आपने अपवर्ग की बात करी, और मोक्ष के रूप में अपवर्ग विशेष क्यों है, और साधु संत अपवर्ग की कामना न करते हुए
भक्ति की कामना करते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। अपवर्ग वास्तव है, दुख से न मिला हुआ जी सुख मात्र का बोधन होना, यही अपवर्ग है। जी अपवर्ग चूंकि सुख की कामना है, काम विषय के लिए संपन्न प्रवर्तन है। संत लोग जो हैं काम विषयों के लिए प्रवृत्तन है। अपवर्ग भी सर्व दुख निवृत्ति कामना की जाती है, अतः वो मूलभूत उसके सत्य प्राप्ति की जो भक्ति है मूल, उसी की प्रधानता संतगण देते हैं। फल की अपवर्ग फल हो गया, मुक्ति हो गई, जो कामना लगा संबंध रहेगा। संत हृदय से किसी फल की कामना न करते हुए परमेश्वर की उपासना मात्र करते हैं। अब परमेश्वर की उपासना ही भक्ति है, उसी की प्रधानता है जो उन्हीं को, इसीलिए भक्ति को ही प्रधान मान करके अपवर्ग की प्रधानता फल की न मानते हुए, इसलिए भक्ता ये तुम वे सभी केवल भक्ति की प्रधानता करते हैं और मोक्ष की, चूंकि वह सुखप्रद है, सुख में सिद्ध है और सुख की कामना से भक्तों की प्रवृत्ति नहीं होती है, परमेश्वर की प्रीति से। गुरुदेव, न्याय दर्शन की विशेष बातें क्या है जो उसे अन्य दर्शनों से अलग बनाती है? न्याय दर्शन सत और असत का विवेचन, सत असत का विवेचन जैसे वेदांत में कर, सत ब्रह्म ब्रह्मात्रिक्तम सर्वम मिथ्या, सत विवेचन भी करते हैं, सत विवेचन नहीं करते हैं, लेकिन वो सत कहते हुए भी उसको मिथ्या करते हैं। जो असत पदार्थ है, जिसका कोई अस्तित्व जगत में नहीं है, उसके द्वारा कोई काम नहीं करते हैं। इस तरह असत से वेदांतियों के यहाँ कार्य जितना है असत है, वह स्वतः ब्रह्मांड उत्पत्ति से, ऐसा नहीं है। सत्य से असत, सत ब्रह्म है, उस ब्रह्म से ही और सत सारा जगत कल्पित है, ये वेदांत। सत्य जो है सत को ही पैदा करेगा, न्याय करेगा, असत असत को ही पैदा करेगा। तो स्वतः असत जायते, यह तो बने दिखे, घट जो है असत है, स्वतः कपाला घटा उत्पत्ति थे, परंतु बौद्धों का कहना कोई चीज नष्ट होगी और सतह सच जाएगा, ये न्याय सम्मत नहीं है। और जो सत्य ब्रह्म है उसी का विवर्त सारा जगत है, ये सृष्टि प्रक्रिया जो वेदांतियों के है, इससे भी न्याय मत सहमत नहीं है। अपितु पहले कार्य नहीं रहेगा, बाद में पैदा हो जाएगा। तंतु पहले विद्यमान है, परंतु पट विद्यमान नहीं है। जब बिछा देते हैं, टूटे को इधर जोड़ लेते हैं, तब पट बनता है। पट पहले से निर्मित नहीं था, और कारण जो तंतु था या रुई कहिए, वे सब कारण विद्यमान रहेगा और कार्य असत, स्वतः असत जाएगा। ये वेदांती लोग है, नैयायिक कहता है असत स्वतः जाए, असत जो पटा दी है वह सत्य से उत्पन्न होता है। ये सर्ग क्रम में दोनों का भेद है। और जो आपने प्रश्न किया कि भक्ति की प्रधानता वो कहते हैं, तो दोनों का मतभेद है। कोई फल कामना से ही कार्य को करते हैं, वो नैयायिक बनेंगे, वो भक्ति प्रधानता से ही मानेंगे। फल जब तक ये होगा प्रधान से करते हैं, और उनको फल कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रीति मिले, ये तो भक्ति प्रधान। गुरुदेव, काशी में न्याय शास्त्र के प्रमुख आचार्य और विद्वान कौन कौन से रहे हैं, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें।
अतः वर्तमान में अभी नहीं है राजेश्वर शास्त्री द्विवेदी थे जी वामाचरण भट्टाचार्य द्वय जी ये किए हैं वामाचरण भट्टाचार्य जी हमारे गुरु जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल जी ऐसे और प्रोफेसर तो करीब 4-6 हैं स्वयंनाथ शास्त्री भी हैं और विभूतनाथ पांडे ना लेकिन जो वैशिष्ट आप कर रहे हो जिन्होंने कुछ छात्रों को पढ़ाया जी जिनकी शाखा और श्रृंखला चल रही है उनसे मैं कहूँगा पंडित नंबर 1 राजेश्वर शास्त्री जी नंबर 2 हरे राम शुक्ल भी हैं और आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल भी हैं एक आप भी हैं ना ही अब हमको अपना काम जो उच्चार तो करने इसकी सेवा में ही मेरी अभिरुचि जी कारण आपको बता देता हूँ पदार्थों के सिद्ध करने में युक्तियां जो है पढ़ते समय से युक्ति संगत या तर्क लगा तो मैं तर्क का प्रेमी हो गया अब तर्क में ही उपयोग करना और साथ साथ हमारी बड़ी अभिलाषा थी मैको पर जाना और जहाँ जहाँ हो वहाँ भाग लेना इससे अब प्रवृत्ति से जबरदस्ती मन को ही शरीर लगाए 2 चीज भावना दे शब्द की अगर उत्पत्ति करना है तो अध्ययन व्याकरण अध्ययन और शब्द के अर्थ का विचार करना है यह अर्थ हो सकता है या नहीं हो सकता है ये तर्क वितर्कना के आधार पर सीखा जाए वो न्याय है इसके कारण न्याय में प्रवृत्ता और न्याय के प्रवृत्ता न्याय विद्या ने भी जितना अपेक्षा है सब दिया कोई ऐसा चीज नहीं जो हमें अपने जीवन में न मिला और सब दिया गुरुदेव अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि न्याय शास्त्र में प्रमाण और तर्क की क्या भूमिका है। देखिए प्रमाण अर्थ परीक्षण न्याय जी ये बात चयन की पंक्ति है जो भाष्यकार न्याय के प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना मनमानी शास्त्र और युक्ति से सिद्ध न हो मदीयम वचन में वह प्रमाणम ये दुर्भिमान पूर्वक किया न्याय की विरुद्ध है कोई भी नैयायिक भवती ऐसा यदि कहता है तो वह प्रामाणिक नहीं है युक्तियों के द्वारा किसी भी मत को किसी के द्वारा खंडित किया जाए जो प्रमाणों के आधार पर टिके उस मत को ही मानना प्रमाण हो या ना हो हमारे आचार्यों ने कहा है और तो हम यह माने वो नैयायिक नहीं है मत है हमारे पूर्ववर्तियों ने खंडन नहीं किया जी आज अगर हम उस मत को खंडित नहीं कर रहे हैं अमान्य माने उसको मानने का यही न्याय है युक्ति संगत प्रमाण अर्थ परीक्षण न्याय प्रमाणों के द्वारा जो अर्थ वही जो सिद्ध हुआ वही प्रमेय कहेंगे जी प्रमाया प्रमीयते इति प्रमेय ज्ञान का विषय और जिनके द्वारा साधन हो वो प्रमाण तो साध्य साधकता जहाँ मालूम पड़े वही न्याय शास्त्र होगा और कुछ वेद वाक्य में लिखा है इसके द्वारा प्रमाण है ये नहीं है एक मानने को तैयार नहीं जी शब्द जो है वह कंठ कालवा जब ज्ञात उत्पन्न होता है और विलुप्त हो जाएगा बना नहीं रहेगा वही शब्द जो आपके द्वारा उच्चरित होगा अनुपूर्वी दूसरे के द्वारा मशीन द्वारा वो कह दे लेकिन वह शब्द नहीं रहेगा वर्ण होता है यही प्रमाणों के द्वारा साधन है प्रमाण रहित साधन तो किसी के यहाँ नहीं मिलेगा जी
चारवाक भी जो है प्रत्यक्ष को मानता है। मानता है। जी। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। पुनरागमन, जितना युक्ति संगत करिएगा, चारवाक का लगता है चारु वाको जस्य। जी। सुंदर है वाणी जैसे वो चारवाक है। कौन गंवा भी सुनेगा, कहेगा जब तक जियोगे तभी तक जो कुछ भोगोगे, मरने के बाद कौन आता है कि प्रत्यक्ष है, कहता है प्रत्यक्ष रहते हुए तुम लोग काहे को अनुमान और उपमान मानते हो। जी। गुरुदेव, न्याय दर्शन चार प्रमाण को स्वीकार करता है, जबकि वैशेषिक दर्शन समान तंत्र होने के कारण दो प्रमाण को ही स्वीकार करता है। इसके पीछे का क्या कारण रहा? भैया ऐसा है कि जो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं हो पा रहा है, जी, उसको सिद्ध कर तो अनुमान को दिया। जी। जहां हेतु के द्वारा, हेतु व्याप्य है और साध्य व्यापक है, जी। हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि हो, किसी इंद्रिय के द्वारा सिद्ध न हो। जी। जो मानने वाले हैं कि दो ही प्रमाण से होगा, तो शब्द प्रमाण के द्वारा भी किसी आचार्य ने कहा यह वहां आए हैं लेते आओ। जी। अब प्रत्यक्ष ही अनुमान है, न तो कहने वाला शब्द प्रयोग आया खाली ये शब्द प्रयोग सही कर रहा है, न कोई हेतु दे रहा है और न दिखा रहा है, न सुना रहा है, तो आ गया है जाओ निकले। अब फिर भी उनको लेने इतना ही शब्द प्रयोग किया, उनको लेने ही चले जाना। उसको पहले से मालूम है, जो देखा है प्रत्यक्ष है, कोई अनुमान नहीं है, तो शब्द को भी प्रमाण, तो मानते चले गए प्रत्यक्ष। लेकिन युक्ति विरोधी ने दे दिया कि हेतु से भी साध्य की सिद्धि होती है। जी। तो हेतु से साध्य कहां से? अनुमिति में हेतु के द्वारा साध्य तो अनुमान प्रमाण भी मानना पड़ा आगे चल करके। इससे हमें अंदाजा लगता है कि कहीं ये सब प्राचीन वैशेषिक और पहले के न जी आगे आगे बढ़ते चले गए, पर बड़ा बढ़ती चाहिए। आज भी कई ठो हैं कि शब्द को प्रमाण मानती में कर लेते हैं। जी। तो मतभेद है, एक प्रमाण से कार्य न सिद्ध हो, इसलिए दूसरा प्रमाण भी कर पाए। जी। कहीं कहीं अनुमान भी नहीं कर पा रहे हैं, हेतु नहीं मिल रहा है, व्यापक बार नहीं मिल रहा, तो शब्द को मान लिए। जी। और शब्द जो है उपमान से भी वरिष्ठ होगा, क्योंकि शब्द प्रमाण जो है वैदिक वाक्य भी शब्द कहे जाते हैं, उनके द्वारा से। इस तरह से जहाँ वैशेषिक दर्शन में बताया गया है कि क्यों उपमान को मानना, उपमान मानते ही नहीं, शब्द को न मानना, प्रत्यक्ष मानते ही काम चल जाएगा। इनका कई जगह उनके भाष्यकारों ने इस पर बहुत विवेचन किया है, वो उनके सिद्धांत पर गलत करता है। इतना ही उत्तर हमारा मानिए कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा वस्तु गृहित नहीं हो पा रही, उनके लिए अनुमान प्रमाण भी युक्ति दे रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होगा, अनुमान प्रमाण से भी नहीं सिद्ध। तो आचार्य का वचन वेद कहते हैं, वेद भी प्रमाण से होगा। जी। क्योंकि शब्द तो अनित्य होता है, वेद क्या है? शब्द समुदाय ही है। जी। तो वेद भी पौरुषीय ही होगा, लेकिन वेद को अपौरुषीय कहते हैं। ये बड़ी विशेष कहानी है। जी। यहाँ थोड़ा सा सोचो कि अपौरुषेय मानने वाला नैयायिक भी है।
वो है। और ये अपौरुषेय, पौरुषेय जो होगा जी। वो वाक्य होगा, नष्ट होगा। तो वेद भी शब्द रूप है, तो सारे शब्द नष्ट हो जाएगा। और सारे शब्द किसी के द्वारा है। तो अपौरुषेय वाले का और नित्यत्व वाले का विरोधी नैयायिक हो गया। जी। अब वेद को पौरुषेय मान लेना, वेद को जन्य मान लेना, इसका मतलब नास्तिक बनना है। जी। अब महान आस्तिकों में नैयायिक की गणना है। जी। महान आस्तिकों में वेद की प्रतिष्ठा के लिए ही न्याय का आविर्भाव है। यह हाल है। जी। अब वेद को जड़ से खत्म करना, तो फिर कैसे गुरुदेव बात स्पष्ट हो पाएगी? अब इसको देखो, कहते हैं कि अपौरुषेय का मतलब है कि जो अनुभूति परमेश्वर ने पूर्व में उच्चरित चीज, ईश्वरोच्चरिता हवेगा, इसमें किसी को जमेला नहीं। जी। ईश्वर के द्वारा ही उन्होंने जिस पद के बाद जिस पद को उच्चारण किया, जी। वो अनपूर्वी नष्ट नहीं होती है। वो अनपूर्वी नष्ट नहीं। अनपूर्वी माने क्रम, इस मंत्र के बाद यह मंत्र, इस मंत्र के बाद यह मंत्र, इस शब्द के आगे यह शब्द, ये जो क्रम है, जी, एक क्रम नष्ट नहीं होता। शब्द नष्ट हो गए, क्रम नहीं नष्ट हो। क्रम नष्ट नहीं, अनपूर्वी उसको बोलते हैं। जो अनपूर्वी प्रथम सृष्टि में परमेश्वर ने उच्चारण की थी, उसी अनपूर्वी को द्वितीय बार जब सृष्टि होने लगी वही उच्चारण किया, तो नया निर्माण नहीं किया। पौरुषेय अनपूर्वी नहीं भाई, वो अनपूर्वी अनादिकाल से जो प्रथम बार सर्ग हुआ, उसमें जो अनपूर्वी परमेश्वर ने उच्चरित की, उसी अनपूर्वी का उच्चारण द्वितीय सर्ग में था। तो प्रथम सर्ग वाला ही द्वितीय सर्ग में आ गए, अपौरुषेय हो गया क्या नहीं? जी। है? प्रथम सर्ग वाला अनादिकाल से चला रहा था, प्रथम बार जो सृष्टि शुरू हुई परमेश्वर ने उच्चारण किया, वहां भी वो नष्ट नहीं था, नित्य था। तो वही अपौरुषेय बराबर बना न्याय का। अपौरुषेय तो नहीं हुआ। पौरुषेय में शब्द तो पौरुषेय नष्ट होगा, शब्दों का जो क्रम है वह पूर्वी जैसे वही वेद है। वेद शब्द नहीं, वेदों का जो अनुक्रम है, इस पद के बाद यह पद, वर्णों का समूह पद कहलाता है। जी। अब पदों का समुदाय वाक्य होता है। अब वाक्य समुदाय शास्त्र होता है। तो ये जो समुदाय बना हुआ वो हमेशा वेदों की एक ही है। ये नहीं कि वो स्वर्ग में दूसरी अनुभूति और दूसरी ऐसा। अतः वेद के पौरुषेय होने पर भी पुरुष निर्मित तो नहीं है, पुरुष निर्मित अनपूर्वी नहीं है, अनपूर्वी अनादिकाल की ये समाधान है। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा आपसे, न्याय शास्त्र की प्रमाण प्रणाली को आधुनिक विज्ञान और लॉजिक से कैसे जोड़ा जा सकता है? ऐसा है जी। प्रमाण दिए बगैर किसी वाक्य की सत्यता आप सिद्ध नहीं कर सकते। जी। प्रमाण की जगह पर युक्ति ले दें, युक्ति पुरस्कार किसी बात को आप सुनेंगे तो उससे कोई मतलब निकलेगा। अब बिना युक्ति के जी कुछ कहते चले जाए इसका कोई तो मतलब सुनने वाला अन्य मानस हो जाएगा। है सम्मानित है, कुछ बोल रहे हैं, सुनो मतलब नहीं है। जी। तो युक्तिहीन जो वाक्य है लोक में समाधित नहीं होते। उसी युक्ति के द्वारा
जो वाक्य कहा जाए तो ध्यान करते हैं ये युक्ति सही है कि नहीं है, ये युक्ति कैसे दे रहा है, इस पर श्रोता ध्यान देता है। तो न्याय शास्त्र युक्ति का सागर है जी, वही प्रमाण है जी, युक्ति को ही प्रमाण कहते हैं। और उनके द्वारा कुछ कहा जाएगा तो सुनने योग्य होगा, श्रव्य होगा। और युक्ति विहीन अगर कहा जाएगा तो अश्रद्धेय, जी, अश्रव्य हो जाएगा। अतः प्रमाण द्वारा ही प्रमेय का परीक्षण होकर के लोक व्यवहार चल सकता है। इसके लिए न्याय संगत है प्रमाण के अर्थ का परीक्षण। और देखें किसी शब्द की अनुपूर्वी जैसी है उसको उसी तरह जोड़िएगा। जैसे ग्राम अनपुरी बोलिएगा, गांव समझ जाएगा। मगरा अनपुरी छोड़िए, मगरा ग्राम शब्द का है कि नहीं, लेकिन मगरा से गांव का बोला तो नहीं हुआ, ग्राम से होगा। यही है जो प्रमाण होंगे जी, उन्हीं के द्वारा प्रमेय वस्तु का ज्ञान होगा। और जिन्हें प्रमाण नहीं रहेगा तो ऐसा अनपूरी मर जो शब्द है वही गांव शब्द का अर्थ है। ये समझना है। शब्द के लिए प्रमाणों की जरूरत है। और गुरुदेव, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय में क्या अंतर है? नव्य न्याय दर्शन की क्लिष्टता इतनी विशेष क्यों है? ऐसा जी, प्राचीन न्याय जी, प्रमाणों का आगार है, जी, समस्त है, विषय का भंडार है, समुद्र है। जी, और नव्य न्याय एक धारा उससे निकलकर आगे चली, वह तो नव्य न्याय। तो एक धारा को पकड़कर चलने वाले आसान मान पाए और पूरे समुद्र में गोता लगाते हुए पार की संभावना करना वो दुर्लभ हो गया। तो प्राचीन काल में जब तक कोई धारा नहीं फूटी जी, तब तक वो प्राचीन सागर में गोता लगाते थे, निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। जी, अगर नव्य न्याय की बात तो आवश्यक वस्तुएं सारी नव्य न्याय में शब्द प्रमाण के लिए, क्यों प्रमाण तत्व में के विवेचन ही खड़ी कर रहा है। और वहां 16 पदार्थों का विवेचन है। जी, एक में विवेचन करने से उसमें प्रवीणता प्राप्त हुई, आगे आलस्यमय युग रहा, एक को लेकर के ही आसान लोगों ने समझा। 16 पदार्थों का अध्ययन, अतः वो प्राचीन पद्धति हो गई। वाग वैपुण्य, वाग विलासिता जी, जो नव्य न्याय से प्राप्त होती थी, भाषण व्याख्यान वो शब्दावली प्राचीन न्याय की नहीं थी। अतः आधुनिक युग में कम श्रम से पदार्थ उच्च उत्कृष्ट मिल जाए, इस भावना से लोगों ने नव्य न्याय कर दिया। आज प्राचीन न्याय हर जगह एक छात्र नहीं मिलेगा, जज मिलेगा कहीं तो नव्य न्याय कहीं। गुरुदेव, न्याय शास्त्र में सप्त पदार्थ जैसे कि संज्ञा गुण आदि की बात करी गई है, तो इनकी अवधारणा का क्या महत्व है? देखिए, संज्ञा गुण इन शब्दों का हमारे यहाँ कोई संबंध नहीं। जी, संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। जी, और ये जो है संज्ञा नाम हो गया, क्या बताए? गुण। गुण। जी, गुण जो है ये 7 जो 24 जी, नव जो द्रव्य बताए गए हैं, 7 जो जी, पदार्थ गए हैं, जी, उस सब पदार्थ में जी, एक पदार्थ विशेष का नाम गुण है। ये गुण पदार्थ अलग से सत्तावान नहीं है, अलग से 57 रूप है इस समय। इस रूप को इस कपड़े से
अलग करके कहें कि ये रूप समझो है और ये कपड़ा है, ऐसा संभव नहीं है। गुण जो है, गुण आश्रित ही रहेगा। गुणी को छोड़ करके, जैसे इस वस्त्र का पीलापन रूप है तो पीठ और वर्ण तो अलग रख रहे हैं, कपड़ा अलग है, तो ये नहीं है। तो ये जो है रूप गुण है और रूपवान पदार्थ द्रव्य है, दोनों में ये समवाय संबंध, दो तरह के संयोग है। एक संयोग संबंध होता है जी, और एक समवाय। भिन्न भिन्न पदार्थों को एक जगह कह दें, टेबल भिन्न है जी, और डायरी अलग है, और दोनों को एक जगह कर दिया, ये संयोग हो जाएगा। लेकिन ये देश का है, उस पर काला काला सा कलर बन पड़ा, ये कलर को अलग करते हैं, देश को अलग करते हैं, ये संभव नहीं। तो समवैती थी समवाया जी, जो एक में कपड़ा और कपड़े का रंग बिल्कुल एक जगह मिले हुए हैं। जी, कपड़ा कपड़े का सूत एक साथ मिले हुए हैं। ये सूत है, एक एक कपड़े में से सूत निकाल लीजिए, जी, कौन कौन सकेगा ये कपड़ा है, नहीं, नहीं कर सकते। एक में बिना विनाश हुए अविनश्यत एकम अपराशित में बाबते और संग्रह है योर द्वयोर मध्य एकम अपन अपराशित में अविनश्यत अपरा जी, जो ऐसे दो पदार्थ हैं जी, जो दोनों को बिना नष्ट हुए अलग नहीं किया जा सके, वो समवाय है। अब दो पदार्थ अलग भी रह सके और कभी जुट कर भी रहे, वो संयोग होता है। जो कहीं विभाग भी हो चुका है, कभी जुटला दिया पर संयोग हो गया, ये संयोग संबंध अलग होता है, समवाय संबंध अलग होता है। ये संबंधों का बोलता है। गुरुदेव, तर्क संग्रह और न्याय सिद्धांत मुक्तावली पर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताने की कृपा करें। ऐसा है, सभी लोगों के लिए जी, पदार्थ तत्व ज्ञान आवश्यक है। जी, पदार्थ तत्व ज्ञान, जितने पदार्थों का जी, परिज्ञान तर्क संग्रह में कराएंगे, एक तरह के सिद्धांत को लेकर के। यदि तर्क संग्रह को कहें तो प्रसिद्धि है कि न्याय ग्रंथों में, जी, न्याय का ग्रंथ पढ़ने के लिए तर्क संग्रह पढ़ो, मुक्तावली पढ़ो, बच्चों को प्रेरित करते हैं जी, लेकिन न्याय के 16 पदार्थ हैं, न तर्क संग्रह में कहीं लिखा है और न मुक्तावली जी, न्याय ग्रंथ में। समझ, न्याय में 16 पदार्थ हैं, तर्क संग्रह में भी 7 पदार्थ है और मुक्तावली में भी 7 पदार्थ। तो ये कैसे का जी, न्याय ग्रंथ है। वैशेषिक में पदार्थो द्विधा भाव अभावश्य भाव षड्विधा अभाव चतुर्विधा, तो प्रक्रिया को तो वही अपनाया, लेकिन पदार्थ है सब कविया भाव षड्विधा अभाव नहीं कहा। वैशेषिक सूत्र में पदार्थों को बनाया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाया नाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानाम निश्चय वैशेषिक है जी, तो उसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय का ही जिक्र किया है, अभाव ऊपर से लिया है। यह कहाँ के रहे, तो यह सम्मिलित पदार्थों को वैशेषिक के और नैयायिकों के समस्त ज्ञान हो जावे, इसके लिए एक प्रक्रिया विश्वनाथ न्याय पंचानन ने किया, उसी को अन्नम भट्ट ने ये किया। ये न्याय वैशेषिक से मिला हुआ ग्रंथ कर दिया, क्योंकि भाव षड्विधा अभाव चतुर्विधा वैशेषिक में विवेचन है, उस तरह से न तो मुक्तावली में है और न तो तर्क संग्रह में है। इस साथ तो कहाँ से
गिन करके आपने निकाला, तो वैशेषिक में लिखा है। तो दोनों से मिले हुए, दोनों का ज्ञान आवश्यक है, अब इन बड़े ग्रंथों से हो नहीं सकता, अतः संक्षेप से इनको बनाने के लिए बनाई, ये गलत सिद्धांत है। गुरुदेव, क्या न्याय शास्त्र की अवधारणाएं आज के डिजिटल युग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोगी हो सकती है? देखिए, आधुनिक युग में जी जो न्याय प्रणाली है जी जिसके अनुसार चल रहा है, उसमें कथा को लेकर के भी ऐसा, कथाएं 3 है, बाघ, जल, वितंडा। वितंडा। जी इन्हीं को लेकर के जितने वाद विवाद हैं, चाणक्य नीति बनी हो चाहे जो भी हो, जी उन्हीं के आधार पर सारी न्याय प्रणाली है। या न्याय प्रणाली पर ही देश आश्रित है। आज सब लोकसभा विधानसभा चल जाती है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश है, वही मान्य हो जाता है। जी यहाँ जेल में रहते हुए न्याय ने कह दिया तो मुख्यमंत्री बने रहो, यह भी हो जाता है। जी न्याय प्रणाली सबसे नहीं, वही न्याय प्रणाली को युक्तियों के द्वारा जी प्रतिपादन करना ही आज का ये मजबूरी खड़ा हूं। दोनों है, ये मत दोनों को सम्मत है, मान्य हो जाता है। जी या उनका पक्ष है, दूसरे जन स्वपक्ष स्थापनाहीन हो, बीच अंडा से बोलने लगता है तो कहते हैं क्या कहना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं सिद्ध हो रहा है। तेज न्याय प्रणाली जितना जिस पर देश चल रहा है, उसके लिए न्याय बहुत उपयोगी है। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा आपसे कि न्याय शास्त्र का योगदान केवल तर्क वितर्क तक सीमित है या इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है? नहीं, वह तो एक सहायक मात्र है लोक की व्यवस्था देखने का। जी वास्तविकता यही है कि जीवन कैसे यापन हो जी और कैसे जीव का उद्धार हो, मुख्य प्रयोजन हमारा पॉल का है। सारे आत्यंतिक जो दुख की निवृत्ति हो जाए, वही मिथ्या ज्ञान का समाप्त करना। मिथ्या जो भ्रांति है जिसके कारण हम संसार में यहाँ से वहां ठोकर खा रहे हैं, वो मिथ्या ज्ञान हमारा समाप्त करना। वो मिथ्या ज्ञान तभी समाप्त हो जाए जब तत्व का ज्ञान होगा। तत्व को जो समझ जाएंगे तो उसके अलावा जो पदार्थ हैं वो अतत्व हो जाएंगे, अतत्व का ज्ञान नहीं रखेंगे। इसलिए तत्व ज्ञानान निश्चयसाधिगमा हम बोलते हैं, तत्व ज्ञान ही मुख्य प्रयोजन है और उसका प्रयोजन निश्चय से प्राप्त, न कि दुख मात्र दूर हो जाना। ये गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी को न्याय शास्त्र की ओर आकर्षित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? यह न्याय शास्त्र जी जीवन के लिए उपयोगी है, जी इसको सिद्ध करना आवश्यक है तथा न्याय शास्त्र के अध्ययन अध्यापन के लिए व्यवस्थित होना, अगर भविष्य में वे प्रवृत्त हों जी जो उनके जीविका का वो साधन है। आज के युग में कोई भी व्यक्ति, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति, मुक्ति के लिए प्रयास करने के लिए कोई अध्ययन करने को तैयार नहीं है। जी जो कहा जाता है यह सांसारिक सुख वैभव प्राप्ति का साधन हो जिससे कहीं पतन न हो, जी उसके लिए अध्ययन अध्यापन। अतः यह शास्त्र सदाचार के रक्षण में, जीविका के उपार्जन में सक्षम है। इसके अध्ययन से सांसारिक जो सुख वैभव प्राप्त होता है वो संभव है, तब अध्ययनार्थियों के अध्ययन में प्रवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। गुरुदेव, आप न्याय शास्त्र के महत्व और काशी की भूमिका को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? यह है कि काशी का महत्व, जी देव का सम्मान होना, जी सबसे बड़ा प्रयोजन।
देव करके महादेव यहाँ प्रसिद्ध हैं। जी अन्य सभी देवताओं का वार्ता मानते हैं। और महादेव की प्रसन्नता, महादेव के द्वारा जी प्रदर्शित जो वैदिक मार्ग है जी उस पर चलना ही है उनके संतोष का कारण। यह महादेव में देवत्व है और उनके वचनों में प्रामाण्य है, इस बात का साधक न्याय शास्त्र है। अतः न्याय शास्त्र के द्वारा ही अपना जो वैभव है, अपना जो ऐश्वर्य है, वो हम प्राप्त कर सकेंगे। यही न्याय शास्त्र के अध्ययन के लिए उपयोगी होगा। गुरुदेव, काशी में आपने इतना समय बिताया और काशी में रहकर न्याय शास्त्र की जो सेवा आपने दी है, तो गुरुदेव काशी में आपका अनुभव कैसा रहा? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। काशी एक ऐसी नगरी है जी, यहाँ जीवन के उत्कर्ष के मार्ग को ही बताती है। जी काशी में निवास करने वाला जी यद्यपि पूर्व जन्म के घोर अदृष्ट के कारण जी पतन को प्राप्त करे, लेकिन वास्तव स्थिति है काशी में रहकर अपनी आत्मशुद्धि, अपना ज्ञान, अपना वैराग्य को प्राप्त करता है। अब मैंने इतना दिन काशी में रहकर जी इतना ही पाया कि विद्या के मार्ग को पकड़ना ही श्रेयस्कर है और विद्या के मार्ग से अपना जीवन यापन करना यही सुख वैभव का आधार है। ये काशी का मार्ग है। गुरुदेव, मालवी जी के लिए दो शब्द आपके लिए आपके क्या रहेंगे? महामना में जी एक बहुत बड़ा आदर्श था। जी ये समस्त प्राणियों का उद्धार की तरह महामना में गंगा समाप्त करके फक्कड़ों को जल से अभिषेक कर ये करना, गंगा जल का स्पर्श कराना जी, और किस तरह से सभी वर्ग इस संस्कृत के तरफ लगे, ये महामना की धारणा थी। जी महामना यावत जीवन जब अटक रहे हैं उसी दौरान कुलपत पद पर ही कुछ दिन कार्यभार देखा है उन्होंने। जी और वे महीने में जरूर 2 बार संस्कृत महाविद्यालय में छात्रों को बैठाकर शास्त्रार्थ सुनते थे। जी 2 घंटे समय ये निश्चित मालूम। तो भारतीय संस्कृति के लिए और संस्कृत भाषा के लिए वास्तविक स्थान वाराणसी है, इसको स्थापित करने का से हम समझते हैं महामना जी को ही है। गुरुदेव, आपके पास समय का इतना अभाव रहता है, लेकिन उसके बाद भी मेरे एक बार आपसे अनुरोध करने पर आपने जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चिरंजीवी बड़ा अच्छा आनंद आ गया, इससे कोई हद नहीं।